दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है और डॉक्टर अपनी दवाइयों की मदद से बड़ी बड़ी बीमारियों की छुट्टी कर देता है। पर हर बार आप खाली दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि कभी कभी सही बीमारी का पता करने के लिए हमें कुछ टेस्ट भी करने पड़ते हैं। अब टेस्ट का नाम आते ही हमारे दिमाग में सीटी स्कैन और ब्लड टेस्ट का नाम आता है, लेकिन एक टेस्ट एमआरआई स्कैन भी है, जिसके बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि ये होता कैसे है, इसको करवाने में खर्चा कितना आता है और एमआरआई स्कैन करवाना सुरक्षित है भी या नहीं। ये सारे सवालों के जवाब आप जरूर जानना चाहते होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको एमआरआई स्कैन के बारे में तो बताने ही वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब भी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, एमआरआई की फुल फॉर्म मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होती है, जिसे हिंदी में चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग कहते हैं। एमआरआई स्कैन का इस्तेमाल शरीर के हर हिस्से के जांच के लिए किया जाता है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी में किसी समस्या का होना, ब्रेन में ट्यूमर का या कैंसर का होना, हड्डियों से जुड़ी किसी चोट और हड्डियों से जुड़ी कई समस्याओं के लिए डॉक्टर इसका एडवाइस देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके खर्च के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग इसकी खर्च को लेकर काफी परेशान रहते हैं। दोस्तों, इसका सही खर्च तो आपको हॉस्पिटल में जाकर पता चलेगा, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये प्राइवेट हॉस्पिटल के मुकाबले काफी सस्ता हो जाता है और उसका खर्च आपके स्कैन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको सिर्फ बॉडी के एक ही पार्ट का स्कैन करवाना है तो ये कम रेट में हो जाता है, लेकिन आपको पूरे बॉडी का एमआरआई स्कैन करवाना है तो इसका खर्चा थोड़ा ज्यादा ही जाएगा। लेकिन अगर फिर भी बात करें एमआरआई स्कैन के प्राइस की, तो उसे करवाने में 2500 से 25,000 तक का खर्च आ सकता है और कई मामले में तो इसका खर्चा 25,000 से भी ऊपर चला जाता है। दोस्तों, अब हम बताते हैं आपका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, और वो है, क्या एमआरआई स्कैन करवाने के दौरान किसी की जान जा सकती है? तो दोस्तों, एमआरआई स्कैन की पूरी प्रक्रिया के दौरान अगर आप एमआरआई रूम के अंदर सभी नियमों को फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन अगर आप एमआरआई स्कैन रूम के अंदर की सभी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो इसका आपको काफी भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि एमआरआई स्कैन किया कैसे जाता है। इसको करने के लिए पेशेंट को एक मशीन पर सफेद या नीले रंग के खास ड्रेस को पहनाकर लिटाया जाता है। यहाँ अच्छे से ध्यान दिया जाता है कि जिस हिस्से का एमआरआई स्कैन होने वाला है उसको इसी डायरेक्शन के हिसाब से लिटाया जाए। पेशेंट का एमआरआई होने से पहले उसके शरीर से सारी मेटल की चीज उतरवा दी जाती हैं, जैसे कि कड़ा, अंगूठी, चेन आदि। और अगर पेशेंट के शरीर का पहले कोई ऑपरेशन हुआ है और उसमें कोई रॉड लगी हुई है या किसी प्रकार की धातु का इस्तेमाल हुआ है तो इसकी जानकारी उसे एमआरआई स्कैन से पहले देनी चाहिए, क्योंकि स्कैन के समय ये आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। और इस प्रक्रिया के बाद पेशेंट को एमआरआई स्कैन मशीन के अंदर भेजा जाता है। अब मशीन के अंदर लगे बड़े बड़े मैग्नेट्स और रेडियो वेव की मदद से बॉडी के अंदरूनी हिस्सों और अंगों की तस्वीर निकाली जाती है। जब एमआरआई स्कैन होता है तो उसे कंप्यूटर द्वारा अपडेट किया जाता है। उस कंप्यूटर को एमआरआई की चुंबकीय तरंगों से बचाने के लिए उसे अलग कमरे में रखा जाता है। एमआरआई स्कैन के दौरान हॉस्पिटल में पेशेंट को हेडफोन पहनाए जाते हैं, क्योंकि मशीन के अंदर जो तेज आवाज पैदा होती है उससे पेशेंट को किसी प्रकार की घबराहट ना हो। हालांकि कुछ मशीनों में आवाज बहुत कम आती है और आवाज कम आने के साथ साथ मशीन में म्यूजिक भी बजता रहता है। ऐसा सिर्फ पेशेंट का मूड नॉर्मल रखने के लिए किया जाता है। वैसे तो एमआरआई स्कैन केवल कुछ ही मिनट का होता है, लेकिन कई बार पेशेंट को 2-2 मिनट के लिए
3 से 4 बार मशीन के अंदर डाला जाता है। इसी दौरान डॉक्टर पेशेंट को कई बार सांस लेने और रोकने के लिए भी कहता है। अलग अलग पेशेंट की समस्या पता करने के लिए टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। इस टेस्ट में एक्सरे और सीटी स्कैन की तरह रेडिएशन या हानिकारक चीजों का इस्तेमाल कम किया जाता है। दोस्तों, आपको ये तो पता चल गया होगा कि एमआरआई क्या कैसे जाता है। आइए अब जानते हैं एमआरआई स्कैन होता क्या है। दोस्तों, एमआरआई स्कैन सबसे आधुनिक और बॉडी के अंदरूनी हिस्सों की तस्वीर निकालने वाली अभी तक की सबसे अनोखी टेक्नोलॉजी है। इस मशीन से डॉक्टर बिना ऑपरेशन करे और शरीर के अंदर किसी उपकरण को पहुंचाए बिना ही शरीर के हर एक अंदरूनी अंग को काफी सटीकता से देख सकता है। इसके बाद डॉक्टर शरीर में हुई छोटी समस्या का काफी आराम से पता लगा सकते हैं। इसी के साथ एमआरआई स्कैन बीमारी के इलाज में भी मदद करता है, क्योंकि इससे ये भी पता चल जाता है कि शरीर में इलाज का असर हो रहा है या नहीं, और पेशेंट को जिस बीमारी की दवा दी जा रही है वो दवा उस बीमारी को इतने अच्छे से असर कर रही है कि नहीं। दोस्तों, जब हम कुछ सोचते हैं और कुछ काम करते हैं तो हमारा दिमाग किस तरह काम करता है, इसकी सहायता से ये भी पता किया जा सकता है। बाकी हम सोते हैं तो हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा ज्यादा एक्टिव है, हमारी दिमाग की छोटी बड़ी परेशानियां के बारे में एमआरआई द्वारा पता किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इसे करवाते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। एमआरआई स्कैन करने से पहले डॉक्टर पेशेंट के शरीर से सभी मेटल की चीज उतारने के लिए बोलते हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, क्योंकि एमआरआई स्कैन मशीन की चुंबकीय क्षमता बहुत ज्यादा होती है, जो कि धातु के चीजों को अपनी ओर खींचती है। इसलिए आपका कोई ऑपरेशन हुआ है या सर्जरी हुई है तो आप अपने डॉक्टर को इसके बारे में पहले ही बता दो। इसके अलावा एमआरआई स्कैन करवाने से पहले अगर आप स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं तो ये भी आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमआरआई स्कैन करवाते समय कई लोग के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होती है कि इसे करवाने से पहले खाना खाना चाहिए या नहीं। तो आपको बता दें कि ये आपके डॉक्टर पर निर्भर करता है कि वो क्या कहते हैं। कई केसेस में डॉक्टर टेस्ट से 4 घंटे पहले कुछ भी खाने की सलाह नहीं देते, और कई केसेस में डॉक्टर एमआरआई स्कैन से पहले ज्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं। लेकिन ये सब पेशेंट की बीमारी और डॉक्टर पे डिपेंड करता है। इन सब के अलावा अगर किसी महिला का स्कैन होने वाला है और वो प्रेग्नेंट है तो उसे इसके बारे में डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए एमआरआई स्कैन में निकलने वाली रेडियो वेव्स काफी खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को जब कोई बीमारी समझ नहीं आती तो वो पेशेंट को फुल बॉडी एमआरआई स्कैन करने के लिए बोलते हैं। कई बार डॉक्टर बीमारी के हिसाब से एमआरआई करने की सलाह देते हैं, और कई बार डॉक्टर पेशेंट को पर्टिकुलर उसी पार्ट का या उसी अंग का स्कैन करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि एमआरआई स्कैन और सीटी स्कैन में अंतर क्या होता है। ऐसे तो दोस्तों, एमआरआई और सीटी स्कैन की मशीनें बिल्कुल एक जैसी ही दिखाई देती हैं और इनके काम करने का तरीका भी एक जैसा ही होता है, लेकिन इन दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग हैं। जहां एक तरफ एमआरआई मशीन रेडियो तरंगों से काम करती है तो वहीं सीटी स्कैन मशीन एक्स-रे के जरिए काम करती है। बॉडी के किसी भी प्रकार के स्कैन के लिए ये दोनों ही मशीन दूसरे मशीन से कम जोखिम वाली होती हैं। इसके अलावा अलग अलग परिस्थितियों में दोनों ही मशीन अपने काम में सर्वश्रेष्ठ, लेकिन सीटी स्कैन मशीन की तुलना में एमआरआई मशीन काफी शोर करती है, जबकि सीटी स्कैन मशीन शांति से अपना काम करती है। तो दोस्तों, यह है एमआरआई से जुड़ी हुई बात। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकॉन को दबाएं।
मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।